नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आपको मैं एक नई विषय के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप अपने हाथ के नाखूनों के द्वारा किस प्रकार जान पाएंगे कि कौन व्यक्ति अपने माता पिता की शक्ल, अक्ल या रूप ग्रहण करता है। माता की करता है या पिता की करता है। देखिए, हस्त विज्ञान एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। हम लोग अपने अपने प्रयासों के द्वारा ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हस्त विज्ञान के अंदर कितनी गहराई है। इसको बहुत लोगों ने कितने ही लोगों ने मुझसे मेरी तो क्या विसात है, कितने ही लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि किस किस तरीके से जान पाएं कि वो किस क्षेत्र में जाएगा, किस व्यवसाय में जाएगा, कैसा होगा, रोगी होगा, नहीं होगा। इसी विषय में छोटी सी मनीषियों से मैंने ज्ञान लेकर के और कुछ अपने शोध के द्वारा मैंने कुछ एक नई चीज का शोध किया, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कैसे जाने कि कौन व्यक्ति अपने माता पिता की शक्ल, अक्ल और रूप ग्रहण करेगा। तो इसको जान सकते हैं। देखिए, ये हाथ है और हाथ के अंदर आपको, यदि ये तो सामने से कर्क पृष्ठ दिखता है, अगर इसका पीछे वाला भाग कर लेते हैं तो हमारे सामने ये नाखून आ जाते हैं। ये नाखून, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ के अंदर नाखून नहीं होते। किसी के हाथ लंबे तो नाखून की प्रकृति हो सकता है लंबी हो, या हाथ लंबे नहीं होते तब भी नाखून की प्रकृति लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। इसे मैंने अपने अलग अलग एपिसोड में अलग अलग प्रकार से आपको बताया है। परंतु आप ये कैसे जाने नाखूनों के द्वारा? ये देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं हस्त विज्ञान की, तो कोई भी विज्ञान अपने आप में, मैं बड़े इसको ठोक के साथ कहता हूं कि चाहे वो ज्योतिष विज्ञान है, चाहे हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे आप फेस रीडर हैं, चाहे आप अंक ज्योतिष हैं, हर व्यक्ति अपनी तरफ से लगातार शोध कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां एकत्रित कर सके। तो उसी प्रकार से जो मैंने अपना शोध किया है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रकाश डाल रहा हूं कि किस प्रकार से आप जाने कि आपके जो है नाखूनों की प्रवृत्ति से आप जान सकते हैं कि आपके अपने पिता पर अक्ल, शक्ल और रोग गए हैं और या अपनी माता पर। एक बात की प्रकृति का और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शक्ल जो है अपने पिता से मिलती होगी लेकिन कलर, रंग, रूप नहीं मिलता। इसका एक मुख्य कारण और भी होता है, देश काल पात्र। यदि व्यक्ति यहाँ का है, माता भी यहाँ की है और वो जाकर के वेस्ट इंडीज में 10 साल के लिए बस जाए तो वहां की शक्ल जरूर जाएगी माँ बाप पर, लेकिन कलर वो देशकाल पात्र के अनुसार भी चला जाता है। और आजकल तो यौगिक पदार्थ ऐसे हो गए हैं कि उनके खाने के फल भी आने लगे। जैसे माताओं को कह देते हैं कि भाई नारियल का जो पानी अगर ज्यादा पिया जाए तो गर्भ का शिशु गोरे रंग का पैदा होता है, ऐसा होता भी है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेता हूं, मैं विषय पर आता हूं कि कैसे जाने आप कि आपके अपनी शक्ल, अक्ल जो है वो माता पर गई है या पिता पर, या रोग उनके आप पर जाएंगे या नहीं। देखिए, ये यहां पर आप ऐसे जानिए कि ये यहां पर नाखून है, यहां ये नाखून, अब नाखून यहां बन गया। इसको मैं थोड़ा वहां से इंडिकेशन देकर के थोड़ा नीचे लाता हूं और मान लिया आपके यहां पर ये नाखून है, ये नाखून है, ठीक है। और नाखून पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने के बाद निश्चित रूप से आप ये जान पाएंगे कि आपके नाखूनों के ऊपर, सभी हाथों में नहीं लेकिन 70 से 80% जो मैंने शोध किया उनके हाथों के अंदर ये रेखाएं मिल जाएंगी आपको। हाथों के नाखूनों पर बहुत माइनर, ये तो बहुत मोटी बता रहा हूं मैं, इस प्रकार से यहां देखेंगे आप कि आपके हाथों पर, यहां नाखूनों पर इस प्रकार से एक जो है आपके यहां नाखूनों पर इस प्रकार की हल्की हल्की
खड़ी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ इतना नजदीक से देख नहीं सकते, लेकिन मेरे हाथ के अंदर ये चीजें मौजूद है। तो यहाँ ये इस तरीके से हल्के हल्की ये रेखाएं जब इस प्रकार से खड़ी खड़ी आपको बहुत कोर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे हाथ नाखून के अंदर ये खड़ी हुई रेखा है। यानी खड़ी रेखाएं जब नाखून के इन पर्वों पर यहाँ पर मिलने लगे तो व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि व्यक्ति अपने पिता की शक्ल पर जाएगा। ऐसा व्यक्ति ज्यादा अपने पिता की शक्ल पर और उनके जैसे अक्ल, उनके जैसे गुण, अपने पिता जैसे गुण उस व्यक्ति की प्रवृत्ति के अंदर होते हैं। यानी पिता अगर उग्र स्वभाव का है तो बेटा भी उग्र स्वभाव का, पिता यदि जो है सात्विक है, बिल्कुल बहुत शांत रहने वाला है, तो पुत्र भी वो अधिकतर देखने में आता है शांति प्रवृत्ति का होता है। तो कुल मिलाकर अक्ल और शक्ल के साथ में तीसरी एक और जो चीज है वो है रोग। रोग के लिए जहां हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे चिन्हों को बताया जाता है, तो यहां भी मैं मोटे रूप से कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को पिता से संबंधित रोग मिलेंगे। यानी जो पिता को रहे हैं रोग, मानसिक रोग रहे हैं, घुटनों के दर्द रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, जैसे मेरे बाल उड़ गए हैं, तो ये क्या है कि मुझे पिता से भी मिले हैं और मेरे पुत्र को भी है। तो ये आनुवांशिक रूप से, यानी कि जो पिता को रोग रहे हैं वो ही रोग, अगर हृदय के रोग रहे हैं, पेट के रोग रहे हैं तो हृदय पेट के रोग मिलेंगे, यदि घुटनों का दर्द है तो वो घुटनों का दर्द मिलेगा, और यदि वो जो इस तरीके के गुण हैं जो जैसे बाल टूटने वाली प्रवृत्ति को मैंने बताया, तो इस प्रकार के रोग जो पैतृक रूप से जिन रेखाएं, जिन नखूनों पर इस प्रकार की गिरती हुई रेखा, ये सभी नखूनों पर आ जाएंगी लगभग, लेकिन यदि कई बार देखने में आता 3 से 4 नखूनों पर भी ये गिरती है। साथ के साथ बहुत गहराई से जब देखा जाता है, ये मेरा विषय नहीं आज का, कि उसमें उनको रोग क्या है, तो रोग के लिए उनके पर्वतों को भी देखा जाता है, उंगलियों को भी देखा जाता है, आयु को किस रोग में, किस उम्र में मिलेंगे रोग, वो भी देखा जाता है। लेकिन मोटे रूप से यहां मैंने बताया कि यदि इस प्रकार की खड़ी हुई रेखा है तो व्यक्ति अपने पिता पर, अधिकांश से 70 से 80% व्यक्ति अपने पिता के रंग, रूप, अक्ल, शक्ल और रोगों पर जाएगा। ठीक है, आइए बात करता हूं मैं माता के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में खड़ी इस तरह के नखूनों के अंदर मिली, तो ये प्रवृत्ति मैंने बताई, ठीक है, कि भाई नाखून है और नाखून के अंदर खड़ी रेखा थी, तो उनका जो फल बताया। अब ये देखिए, बहुत सारे आपके अंदर मिलेगा, बहुत के अंदर मिलेगा कि यहां इस प्रकार से ऐसी ऐसी छोटी छोटी कटने वाली रेखाएं यहां मिलेगी। जैसे मैंने खड़ी रेखा बताई थी, तो ऐसे यहां पर ये कटने वाली रेखाएं मिलेगी। तो जब ये कटने वाली रेखाएं मिले, खड़ी रेखाएं मिले पिता के लिए, और यदि इस तरीके की रेखाएं मिले, तो व्यक्ति अपने परिवार में अपनी माता पर जाता है। कितनी बार ये भी देखने में आता है, इस शोध को जो मैं पूरे अंक नहीं देता हूं, तो व्यक्ति अपने खड़ी रेखाओं से अपने बाबा पर भी जा सकता है। किसी को शुगर है तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। तो यहां वो पिता पर भी खड़ी रेखा, यानी कि जो मानक रूप से मेल पर्सन है उसके ब्लड ग्रुप के, उनसे संबंधित व्यक्ति की कई बार अक्ल शक्ल देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये एक पैतृक, ये ईश्वरीय कृपा व्यक्ति के साथ में जुड़ी जाती है। तो यहां जब आड़ी रेखाएं मिले, इस प्रकार की आड़ी रेखाएं मिले, तो ये जानी जाती है माताओं के लिए। माता पर जा सकता है, बहन पर जा सकता है, बुआ पर जा सकता है, दादी पर जा सकता है, लेकिन अधिकतर 70 से 80% जो जाता है वो अपनी माता के ऊपर ही जाता है। उसको माता से संबंधित रंग, रूप, गुण मिलेंगे, जो जो माता में बीमारी है वो मिलेगी, शक्ल मिलेगी, और रोग भी जो माता को होंगे उसी से संबंधित रोग भी मिलेंगे।
ऐसा जानना चाहिए, और ये प्रमाणित रूप से 70 से 80% रूप से पाया भी जाता है। तो ये मैंने आपको एक मोटे रूप से बताया कि ये बहुत काफी कुछ हाथों के अंदर मिलता है। तो आप कैसे जान पाए कि आप अपने माता पिता के रंग रूप गुणों पर गए हैं, उनकी बीमारियों पर मिले हैं, तो इसको आप एक नखूनों के द्वारा भी अपने परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों के साथ आपके पास समय समय पर आपको जानकारी देता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।